वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइट के बारे में, 10th क्लास की फिजिक्स के बारे में। मैंने मिरर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दिए थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है आज का, ठीक आगे से शुरुआत है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। इसका सॉल्यूशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर is twice of its focal length, that is r equal to 2f। हम ऐसे भी लिख सकते हैं r by 2। It means the focal length of mirror is half of its radius of curvature। This is the relation between radius of curvature and focal length of a spherical mirror। Now, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, रे डायग्राम। रे डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का, जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी, मिरर और लेंस दोनों के लिए आता है। रे डायग्राम जानने से पहले आपको कुछ बातें जाननी पड़ेगी, जैसे इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन ए स्फेरिकल मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स of light rays falling on a spherical mirror, चाहे वो मिरर कॉनकेव हो और कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये दोनों में लागू होता है। अगर हमें रे डायग्राम जानना है तो पहले हमें इन चार बातों को जाननी पड़ेगी। सबसे पहली बात क्या है? When a ray of light incident parallel to the principal axis of concave or convex mirror, after reflection they pass or appear to pass through the principal focus। अब देखो, यहां पे है हमारा कॉनकेव मिरर, बताया गया कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता इन चार बातों को सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। इस तरह से आपने देखा कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब ये तो पार करेगा नहीं, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फर्स्ट पहला पॉइंट आपने जाना, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और appear to pass through the principal focus of convex mirror।
सेकेंड है when a ray of light incident when a ray of light incident through principal focus when a ray of light incident through principal focus of concave mirror or convex mirror after reflection it becomes parallel to the principal axis. When a ray of light incident through principal focus of concave mirror or convex mirror after reflection it becomes parallel to the principal axis of concave mirror और कॉन्वेक्स मिरर, ये ऐसा केस हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर अगर बात कॉन्वेक्स की है इस तरह से, फर्स्ट केस में देखा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाती है। लेकिन जब दूसरे केस में प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होती है लाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहां कॉन्वेक्स है, अपीयर टू पास है प्रिंसिपल फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, when a ray of light incident through center of curvature of concave mirror or convex mirror after reflection it returns back into the same path। अब इस केस में देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, व्हाट विल हैपन व्हेन ए रे ऑफ लाइट, अक्सर पेपर में पूछता है व्हाट विल हैपन व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, व्हाट विल हैपन। तो बहुत इजी सा जवाब होता है
कि जब लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट करती है तो सेम पाथ से वापस आ जाती है। या इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे सेम पाथ। इस मिरर में भी सेम कंडीशन है, चूंकि ये लॉ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट रेज है, इसका इंपॉर्टेंस है। इन बातों को सबसे पहले जानना पड़ेगा, तब रे डायग्राम बनाना इजी है। अब देखा आपने कि कॉन्वेक्स में अपीयर टू पास है, तो ये फिर रिटर्न बैक हो जाएगी सेम पाथ से। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन it returns back into the same plane without deviation. Next, last point है इसका कि when a ray of light falls at pole of a spherical mirror, concave or convex, when a ray of light falls at pole of a spherical mirror after reflection, it makes equal angle with प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में क्या होता है, ये लाइट रेज जब पोल पर डायरेक्ट एंट्री करती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हमें इन चार बातों की, इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के रे डायग्राम बढ़िया बन जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए भी रे डायग्राम हमेशा पूछता है। इस तरह से ये इक्वल एंगल बनाते हैं रिफ्लेक्शन के बाद, या एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। इस तरह से इन चार बातों को पहले ध्यान में रखना होगा, तब जाके रे डायग्राम बनाना बहुत इजी है। हमने जो जो बातें बताई, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम के लिए। मैं रिव्यू करा देता हूं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट parallel to the principal axis of concave mirror or convex mirror after reflection, it passes through the principal focus of concave mirror or convex mirror. दूसरा मैंने बताया था कि when a ray of light incident through principal focus of concave or convex mirror after reflection, it becomes parallel to the principal axis. और तीसरा हमने बताया था कि when a ray of light incident through center of curvature of concave mirror or convex mirror after reflection, it returns back into the same path without deviation. और चौथा था कि चौथी बात, when a ray of light falls at pole of a spherical mirror, चाहे वो concave हो या convex हो, after reflection it makes equal angle with principal axis. Now we are going to draw ray diagram of images formed in a concave mirror. इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, तीन बातें बतानी पड़ती है। रे डायग्राम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, रे डायग्राम ऑफ इमेजेस
formed in a concave mirror. पहला है when an object is placed at infinity, ray diagram, then image is formed. इमेज बनाना बहुत इजी काम है और थोड़ा ध्यान लगाना होगा, बहुत इजी है। आप एक कॉनकेव मिरर बनाइए, स्केल, पेंसिल, इन सब का इस्तेमाल कीजिए। ये P हो गया। ये जो डिस्टेंसेस है आपको मेजर करना पड़ेगा। यहां से कंपास का एक आर्क मार लीजिएगा ये, और फिर इसका ठीक डबल कर देना है। F हो गया, ये C हो गया। When object is placed at infinity, अब इंफिनिटी पे जाता है। अब देखिए इंफिनिटी का केस हो गया। अब यहां से डॉटेड लाइन दिखाना पड़ेगा। अब देखा आपने कि ये जो दो लाइनें हमने ड्रॉ किया है, मिनिमम 2 लाइट रेज वी हैव टू शोन ऑन द ग्राफ। देखेंगे क्या करेंगे। अब चूंकि ये पैरेलल है, हमने अभी अभी बताया कि जो लाइट रेज पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है, मेन है रिफ्लेक्शन के बाद मिलना। रिफ्लेक्शन के बाद जहां लाइट रेज मिलती है वहीं पे इमेज बनता है। तो यहाँ पे 3 केसेस दिखाने पड़ती है। पहला पॉइंट पोजीशन, फिर साइज और फिर नेचर। पोजीशन तो एट एफ हो जाएगा, साइज जो होगा वो पॉइंट साइज हो जाएगा, हाईली डायमेंस्ड, एकदम बिल्कुल पॉइंट साइज का है। और नेचर चूंकि लेफ्ट साइड में बना है तो रियल और इन्वर्टेड होगा। जो लाइट रेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C, center of curvature, then image is formed at। अब देखिए, अब ये हम लाइट रेज ले लिए, when an object is placed beyond C, एक लाइट रेज जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी लाइट रेज जो है इस प्रिंसिपल फोकस से इंटर करता है। तो जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरी लाइट रेज जो प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरता है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इस तरह से इमेज जो हो गया उसकी पोजीशन, साइज एंड नेचर। पोजीशन बिटवीन C and F, size as small, nature real and inverted। केस थर्ड आता है when an object is placed at C, then image is formed at। केस नंबर थर्ड। अब यहां से इसको मिटा रहे हैं। आपने देखा था 2 केसेस दिखा दिया हमने आपको।
फिजिक्स ये अपने आप में बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट होता है। अब देखिए यहां से एक लाइट रेज जो इसके पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस, दूसरी लाइट रेज जो प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद। तो इस तरह से आपने देखा पोजीशन, इसका पोजीशन जो है एट सी ही है, साइज है ये। अब पोजीशन इसका क्या है, तो एट सी हो गया, सेम साइज का हो गया और रियल इन्वर्टेड हो गया। चौथी केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F, then image is formed at, इमेज कहां बनेगा, तो फिर इसको मिटाते हैं। अब केसेस थोड़ा एक लाइट रेज ऐसे गया और दूसरी लाइट रेज या इसको ऐसे भेज सकते हैं। एक लाइट रेज ऐसे, इसको नीचे की तरफ से और यूं नीचे की तरफ से। तो इस तरह से आपने देखा कि इमेज जो है कहां बना है, तो ये बना है बियॉन्ड सी और साइज इसका है बड़ा, लार्जर साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। पांचवी पोजीशन है, आपने देखा इमेज के बारे में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी पर रखते हैं तो सी पे ही बना है, सेम साइज का बना है, रियल इन्वर्टेड है। चौथे केसेस में आपने देखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, द इमेज इज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सी, लार्जर, रियल एंड इन्वर्टेड। पांचवी पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट, अब इमेज कहां बनेगा, पोजीशन थोड़ा और ऑब्जेक्ट को आगे किया जाता है। देखा गया जब ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाते हैं तो ये डिस्टेंसेस हमेशा ध्यान रखिएगा। रे डायग्राम बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए। अब यहां से क्या करते हैं, देखा आपने एक लाइट रेज जो है यू और दूसरी लाइट रेज जो है ये वाली लाइट रेज को यहां से पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो जब पैरेलल होगा तो यूं जाएगा, तो देखा कि इनके बीच की जो गैपिंग कम होती जा रही है, इसका मतलब ये मिल सकते हैं, और जहां मिल सकते हैं वर्ड आता है वो होता है, चूंकि वो अनडिफाइंड टर्म है इसलिए वो इंफिनिटी हो गया। साइज जो होगा इसका हाईली लार्ज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। और लास्ट केस है इसमें, छठा केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पोल, देन इमेज इज फॉर्म्ड। अगर हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनेगा। इस तरह से देयर आर 6 केसेस इन दिस रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। When object is placed at, अब हमने देखा कि एक लाइट रेज जो है यहां,
अब चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है तो फिर ये रिटर्न बैक हो जाएगा ऐसे ही। दूसरी लाइट रेज देखते हैं तो पोल पर इंसिडेंट करा दिया, पोल पर इंसिडेंट हुआ तो ये देखिए लाइट रेज ऐसे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ते जा रहा है। तो हम यहां से क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि ये लाइट रेज ऐसे यूं प्रोड्यूस कर दिए। तो आपने देखा जो पोजीशन है बिहाइंड द मिरर हो गया, लार्जर है, लेकिन चूंकि ये मिरर के पीछे बना है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो देयर आर 6 केसेस इन कॉनकेव मिरर टू ड्रॉ रे डायग्राम। हमने देखा कि इसमें कॉनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल इमेज भी बनते हैं, छोटे इमेज भी बनते हैं, सेम साइज के भी इमेज बनते हैं, बड़े भी बनते हैं, पॉइंट साइज के भी बनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि सिर्फ कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें रियल इमेज बनता है, छोटा, बड़ा और बराबर। अब हम बात करते हैं जो वर्चुअल इमेज बनता है उसकी साइज जो होती है वो साइज बड़ी होती है। फिर हम इसको ध्यान में रख करके हम इसका यूजेस जानेंगे। यूजेस क्या है कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर का जो यूजेस होता है 4 होते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, there are 4 uses of concave mirror. First, concave mirrors are used in headlight of vehicles, torches, searchlight to get a powerful parallel beam of light. याद रखिए कॉनकेव मिरर का यूज जो होता है गाड़ी जो होती है उनके हेडलाइट में, सर्च लाइट में, टर्च लाइट में किया जाता है। क्यों? बिकॉज टू गेट ए पैरेलल पावरफुल बीम ऑफ लाइट। यानी कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन headlight of vehicles, torches, searchlight to get parallel powerful beam of light। दूसरा केसेस जो यूज होता है, पहला पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए हेडलाइट्स में, टॉर्चेस में, सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो है डेंटिस्ट। concave mirror are used by dentist to see the large image of teeth of patient। तीसरा जो यूज है वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। कॉनकेव मिरर are used in saloon for saving purposes, for saving, to see the large image of the face। चेहरा बड़ा दिखेगा, सेविंग करना इजी होगा। और चौथी बातें जो होती है बिग कॉनकेव मिरर, big concave mirrors are used
in solar furnaces because it is a converging mirror, so it converges all light rays coming from the sun after reflection at a point. For heating purposes, सोलर फर्नेसेस में बड़े कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि चूंकि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, सन से आने वाली जो लाइट रेज होती हैं उनको रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, जिससे जो सोलर फर्नेसेस होता है वो हॉटेड हो जाता है। नेक्स्ट, इस तरह से हमने यूजेस देख लिया। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम, उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे दोनों में क्या है। चारों का यूज आपने देख लिया। अब देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेजेस formed in convex mirror। बहुत इजी है, यहां पे सिर्फ दो केसेस हैं। पहला केसेस आपने देखा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। When an object is placed at infinity, my dear students, आपको जरा भी लूज फीलिंग नहीं होना है। मैं आपकी कंप्लीट तैयारी करा दूंगा, दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा लाइट चैप्टर, और 2-3 लेक्चर आपको ह्यूमन आइज में, फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मैं केमिस्ट्री के वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और फाइनली हम आपको जो हॉट क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब सॉल्व कराएंगे। बस आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, देखते रहिए, बने रहिए। When an object is placed at infinity, then image is formed at आपने देखा इस तरह से रे डायग्राम बनाते हैं। यहां ध्यान रहे, थोड़ा मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको रफली समझा रहा हूं, ये होता है। अब देखा कि लाइट रेज इधर और इधर चली गई, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जो लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इट अपीयर टू पास एट ए पॉइंट। और इस तरह से दो लाइट रेज मिलता है तो वहां पे इमेज बनते हैं। पोजीशन हो गया, साइज हो गया और नेचर हो गया। तो इस तरह से पोजीशन आपने देखा एट एफ, साइज जो हो गया वो पॉइंट साइज हो गया, हाईली डायमिनिस्ड हो गया, नेचर जो हो गया चूंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट। केस टू, when an object
is placed anywhere between infinity and pole, then image is formed. Pyare students, there are only two cases. First, when object is placed at infinity, and the second case, when an object is placed anywhere between P and F. What will happen? आप रे डायग्राम के साथ इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. फर्स्ट, और दूसरी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है, तो ये लाइट रेज यहां पे अपीयर हो गई. तो इसकी पोजीशन, साइज और इन नेचर, आपने देखा पोजीशन क्या होगा, बिटवीन P एंड F, साइज जो होगा स्मॉल, और ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर. तो इस तरह से माय डियर आपने ऑब्जर्व किया कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनते हैं हमेशा वर्चुअल होते हैं और स्मॉल इन साइज होते हैं. इस तरह से हमारे पास जो तीन मिरर है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इन तीनों के जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है हम मिला सकते हैं. प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज का होता है. कॉनकेव मिरर में जो इमेज वर्चुअल बनते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं, और बाकी रियल इमेज बनता है. आप और कॉन्वेक्स में जो इमेज बनते हैं वो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इन साइज होता है. तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वर्चुअल बेस पे सेम साइज का, कॉन्वेक्स में स्मॉल साइज का, कॉनकेव में बड़े साइज का. इस तरह से एक छोटी सी बात और, इनका यूजेस समझ लेते हैं तब कंपैरिजन करते हैं. यूजेस ऑफ convex mirror. Convex mirror are used as a rear side view mirror in vehicles. Convex mirror are used used as rear side view mirror in vehicles. क्यों करते हैं ये भी आपको बताएंगे, क्या कारण है. वाई कॉन्वेक्स मिरर, यहां दो तीन क्वेश्चन बनते हैं. पहले सेकंड, कॉन्वेक्स mirrors are used as safety mirror. Convex mirror are used as safety mirror in big shop. Next, convex mirror are used at the end of metro stations and
railway stations. Railway stations for safety purposes. Safety purposes. नेक्स्ट, इस तरह से अब मेरा पहला क्वेश्चन ये उठता है, यहां पे दो तीन क्वेश्चन फटाफट बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, वाई ड्राइवर used why driver uses convex mirror as rear side view mirror? What is the reason why driver prefer a convex mirror as a rear side view mirror? What is the reason? So there are two reasons. There are two reasons due to which rear side view mirror. There are two reasons due to which convex mirror are used as rear view mirrors in vehicles. First of all, it always gives erect image. The most important, it always gives erect image. Second, it is curved outwards, so it provides a large field of view behind the vehicles, which makes easy to drive. There are these two reasons due to which convex mirror is used as rear side view mirror. First, it always gives erect image, and second, it is curved outwards, so it provides a large field of view behind the vehicles, which makes easy to drive by the driver. ओके माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत खुशी की बात है, आपका 1 से 2 लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा पार्ट्स बाकी रह गया, जैसे मिरर फॉर्मूला बताना रह गया और साइन कन्वेंशन बताना रह गया, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश विदाउट टचिंग देम, और हम अब उसके बाद रिफ्रैक्शन करेंगे। मुश्किल से 3-4 और लेक्चर्स में ये पूरी फुल कंप्लीट हो जाएगी विथ आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।